जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ भाई। ऑल ओके है? सब क्लियर है भाई? बताइए। वैष्णवी जी हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग लाइव हैं। तपस्या, एक बार कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। वैष्णवी, तपस्या, सोहेल। अच्छा सोहेल, आपने कमेंट किया है? क्या बात है यार, तुम भी क्लास ले रहे हो हैं? तब इंस्पेक्टर बन करके मतलब क्या मैडम को प्रपोज करने का इरादा है क्या? हैं? वो तो तुम ऐसे कर चुके हो, बस एक औपचारिकता रह जाएगी। हैं बताओ। सही है भाई, बारात वरात लेकर के जाओगे तुम। आ जाइए, चलिए। अजीत भाई कहते हैं सर पीडीएफ डाल दीजिए ऑल चैप्टर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारे चैप्टर का भी पीडीएफ डाल देते हैं। इतना ही था तो मेंस का वीओडी बैच था पिछले साल का, ले लेते हैं, सब कुछ एक ही बार में मिल जाता। बताओ, ऐसा खतरनाक खतरनाक तुम लोग का डिमांड होता है ना, क्या ही कहें। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पे। तो हम लोग मेरे भाई परसेंटेज पढ़ चुके हैं। परसेंटेज के बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। और प्रॉफिट लॉस का जो पीडीएफ है वो शाम तक आपके एप्लीकेशन पे डल जाएगा, शाम तक या रात तक। अभी मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस अभी मैंने फाइनल उसके नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं उसकी शीट मेरे भाई यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मेरे भाई पता है यहाँ पर कि आपका मेंस का बैच है, तो इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो मेरे भाई यहाँ पर मॉडरेट से लेकर के हाई लेवल तक होंगे, और हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारा बेसिक बातें नहीं जानेंगे, ठीक। इसमें अभी हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, तो पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस आपका चलेगा, फिर उसके बाद में आपका डिस्काउंट आएगा, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई आपको पता ही है कि सीपी का मतलब जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। और जो बाकी बेसिक बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर, मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो आपको आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में टाइप नंबर 1 है। और जैसे कल यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आईबी 2025 के भी क्वेश्चन को डाल दीजिए, तो मैंने गो थ्रू हुआ हूँ मैं आईबी के क्वेश्चंस के साथ में। तो जो आईबी एसीआईओ का पेपर है वो बड़ा हल्का था, उसमें कुछ खास ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन जो आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला पेपर था वो कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस में हम आईबी के भी क्वेश्चन, सिलेक्शन फेज 13 के भी क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन चूंकि हमारी शीट मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा टाइप वाइज है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके क्वेश्चन शुरू में ही डाल दें। जैसे आईबी में जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पूछा गया है, तो जब हम आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाएंगे तो वहां पर उसका क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जब मेरे भाई क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, जब वहां हुआ है, तो वहां पर आपको इसके क्वेश्चन डालने को दिख जाएंगे। तो शीट हमारी अपडेटेड है, नए पैटर्न के ऊपर में आधारित है, ठीक है, और सारी चीजों को कवर करती है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई यहाँ, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और परसेंटेज का रिमेनिंग नोट्स, पूरा नोट्स नहीं डाला है क्या आपने? एक क्वेश्चन का है ना, तो उसको डलवा दो यार वो, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप पढ़ो जरा, देखते हैं कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। एक भाई कहता है कि सर एसएससी सीजीएल मेंस बैच से 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ जाएंगे। मेरे मेंस बैच से 90 आउट ऑफ 90 नहीं आएगा, मेरे मेंस बैच से और साथ में आपकी मेहनत से, आपकी प्रैक्टिस से, आपकी लगन से, तब जाकर के 90 आउट ऑफ 90 आएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा 500 में सर का बैच खरीद लिया, 90 में 90 अब तो आने तय हैं। दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बैच के साथ साथ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जरूर है कि हमारे कंटेंट के बाहर एक भी क्वेश्चन ना पिछली बार आया था, ना उसके पिछली बार आया था, और ना इस बार आएगा। जो हम आपको बैच में पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं ला करके मैच करा दूंगा। डिट्टो मेरे भाई आपके इस बैच से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। अ प्रॉफिट ऑफ 29% वाज मेड ऑन अ प्रोडक्ट इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परचेज प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज, फाइंड द परसेंटेज लॉस ऑन द सेल। किसी उत्पाद पर 19% का लाभ होता है, 29% का लाभ होता है। यदि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक मानों को आपस में बदल दिया जाता है, तो बिक्री पर होने वाला जो हानि है वो बताइए। आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर
हमें पहले 29% का लाभ हो रहा था, तो हम 100 के सामान को 129 में बेच रहे थे। अब यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें और इंटरचेंज कर दें, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर ऐसी हो जाएँ, तो अब जो नुकसान हो रहा है वो बताइए कितना होगा? तो इसका लॉस का परसेंट हमारा कितने का होगा? 29 का नुकसान है और कितने के ऊपर में है? 129 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100% करेंगे। तो आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पेपर है, वो मेरे भाई कैलकुलेटिव है, बट ठीक है, बढ़िया लेवल का पेपर है। अगर आप देखोगे तो ये जो 2900 को अगर आप 129 से भाग करोगे, तो 129 का 2 गुना मेरे भाई 258 होगा और उसके बाद में यहाँ पर 32 आपका 320 हो जाएगा। 320 हो जाएगा तो फिर से मेरे भाई 2 बार में जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा। 22.48 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, थोड़ा-सा अपना कैलकुलेशन अच्छा रखना है आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 2, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे यहाँ ये बोला गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक इज इंक्रीज्ड टू 5/3 ऑफ द इटसेल्फ, देन प्रॉफिट बिकम्स 2 टाइम ऑफ द यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, देन प्रॉफिट बिकम्स 2 टाइम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक के विक्रय मूल्य को 5/3 कर दिया जाता है, तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। लाभ का जो परसेंट है वो ज्ञात करिए। मतलब शुरू में जो आपको मेरे भाई यहाँ पर लाभ था, वो मेरे भाई यहाँ पर जो है कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? एक भाई कहता है कि सर से इस बैच से सस्ता कोई पता नहीं क्या लिख रहे हो यार, इस बैच से सस्ता कोई फ़ायदा नहीं है। एक लड़का कहता है 499 में क्या ही करवाएँगे। 499 लाने का रीज़न ये था कि जैसे इस बार काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे। बहुत सारे बच्चों का मतलब खर्चा लगा था, ठीक है? मतलब प्रोटेस्ट में भी आने-जाने में, बाकी सारी चीज़ों में, और थोड़ा-सा मतलब आपस में संतुष्टि भी नहीं थी। तो इसीलिए हमने कहा था कि हम बहुत कम कर देते हैं, ठीक है? ताकि तुम्हें सारे बच्चे पढ़ पाओ वहाँ पे, ठीक है? नेगेटिविटी का माहौल भी काफ़ी सारा था, इसीलिए। नहीं तो मेरे भाई ऑनेस्टली बताऊँ तो 499 में किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, बट तुम इससे ये मत सोच करके चलो वहाँ कि कंटेंट में तुमको कुछ कम मिल जाएगा और ऐसा मिल जाएगा। दूर-दूर तक ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी सामने मौजूद है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? आ जाइए चलिए। कहा गया ब्रह्मास्त्र फ़ॉर्मूला बुक के विक्रय मूल्य को इतना पर कर दिया जाता है तो उसका लाभ दोगुना हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो पुराना वाला सेलिंग प्राइस इतना था और ये नया वाला मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है? तो जैसे मानो एक वस्तु को पहले हम खरीद रहे थे, अब उसके बाद में हमने सेलिंग प्राइस को मेरे भाई क्या कर दिया, 5/3 कर दिया। मतलब ये पुराना सेलिंग प्राइस था तो यहाँ पर ये नया सेलिंग प्राइस कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगा कि आप इसको यहाँ पर 300 और 500 बना लो, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि सर किसी वस्तु का पहले विक्रय मूल्य हमारा ₹300 था, अब उसका विक्रय मूल्य हमने यहाँ पर 500 कर दिया, ठीक है? तो उसका जो लाभ है वो दोगुना हो गया। मतलब पहले जितना लाभ होता था, वो अब उसका डबल मेरे भाई लाभ हो गया है। तो आपको बताना है पहले का जो लाभ परसेंट है वो कितना है। देखो मेरे भाई यहाँ पर आप बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है? आप इस छोटी-सी बात को समझिए। जो आपका प्रॉफ़िट का डिफ़रेंस होता है, वहीं एसपी का डिफ़रेंस होता है। जैसे मानो कोई किताब को तुम ₹100 में खरीदे थे और पहले तुम उसको 110 में बेच रहे थे, अब उसको मेरे भाई 120 में बेच रहे हो। तो पहले तुम्हें 10 का प्रॉफ़िट था, अब तुम्हें 20 का प्रॉफ़िट है। तो एसपी का जो डिफ़रेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर, वहीं तुम्हारा किसका डिफ़रेंस होता है? तो प्रॉफ़िट का भी डिफ़रेंस होता है। इसका डिफ़रेंस हमेशा इसके डिफ़रेंस के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का डिफ़रेंस प्रॉफ़िट लॉस के डिफ़रेंस के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई गौर से देखें, तो हम कहेंगे सर 2p में से p घटा दीजिए, p आ जाएगा, और यहाँ देखें तो 500 में से 300 घटा दीजिएंगे, 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रॉफ़िट का मान 200 है। तो यहाँ जो प्रॉफ़िट हो रहा था तो इसका मतलब कितने का हो रहा था? 200 का। तो 300 का सामान मेरे भाई यहाँ पर बिका था, 200 का लाभ था, तो खरीदा कितने में था? तो 100 में खरीदा था। तो क्वेश्चन में कहा कि ये वाला जो प्रॉफ़िट है वो इसका कितना परसेंट है? तो बहुत आसानी से निकाल दो। 200 तुम्हारा 100 का कितना परसेंट है? तो 200 जो है तुम्हारा 100 का कितना है? तो मेरे भाई सीधा-सीधा 200% है। कितना-कितना है? तो 200% है। कौन-सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि आप यहाँ पर पहले जो है इतने में बेच रहे थे, अब आप इतने में बेच रहे हो, तो प्रॉफ़िट आपका डबल हो गया है। तो याद रखिए इसका डिफ़रेंस इसके डिफ़रेंस के बराबर है, P का मान 200 है, तो 200 हो जाएगा। 300 के सामान में से 200 घटा दो, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये वाला इसका कितना परसेंट है, ये पता करोगे। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये कहता है अब का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, तो 2p का मतलब 400, 400 100 का कितना परसेंट है, तो 400 कर देना, काम खत्म। आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में है, जरा जल्दी देखो। भाई एक ग्रीन टी पिलवा दोगे? ग्रीन टी पिला दो यार।
ठीक है, आ जाओ। कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ डबल द प्रॉफिट इज़ ट्रिपल। यानी मान लीजिए कि एक वस्तु था मेरे भाई यहाँ पर, पहले मैं उसको कितने में बेच रहा था, तो मैं उसको ₹100 में बेच रहा था और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में कहा गया कि यदि हमारा सेलिंग प्राइस डबल होता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य को हम मेरे भाई यहाँ पर दोगुना कर देते हैं, तो मेरे भाई कहा गया लाभ 3 गुना हो जाएगा। लाभ हमारा इतना है, तो लाभ हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। लाभ हमारा कितना है? तो लाभ हमारा मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो कहा गया व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2p और यहाँ हम देखें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2p का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है 100 है। 2p का मान कितना है 100 है तो यहाँ पर p का मान हमारे सामने 50 होगा और p का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 होगा। 100 में से 50 घटा देंगे तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। 100 में से 50 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। तो जो प्रॉफ़िट का मेरे भाई परसेंटेज है वो हमारा कितना होगा? तो 50 का लाभ है, 50 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। बड़े आसानी से मेरे भाई बना पाएँगे, 100% का प्रॉफ़िट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लास्ट इस टाइप के ऊपर में देख लीजिए और समझिए मेरे भाई कि आप इसको कैसे बनाएँगे। आइए एक और क्वेश्चन आपका अंतिम इसके ऊपर में है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए medicine is made 1.2 times 1.25 times and cost price is made 1.5 times of itself, then the profit would have become 40%. What is the profit percentage? आपके जो बैच में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो ढंग से चुन चुन करके ये सारे सवाल आपके रखे गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से रखे गए हैं। तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी, ठीक है? एक यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्लास आपकी 8 बजे होती है कि साढ़े 4 बजे होती है? हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे की है, ठीक है? शाम को 4 बजे आप लोगों की क्लास होती है। अगर मैं कभी नहीं ले पाता हूँ, तो इसके जगह पर मैं रात में क्लास लेता हूँ, जैसे पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो क्लास है वो मैं 8 बजे ले रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्लास की टाइमिंग 8 बजे है, समझ गए? 4 बजे आपकी क्लास की टाइम है, 4 बजे आपकी क्लास की टाइमिंग होगी, कभी 10-15 मिनट आगे-पीछे हो गया तो वैसा हो गया। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पीछे वाले से काफ़ी अलग है और ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। सही तरीके से पढ़िए क्या कहा गया। यदि दवा का विक्रय मूल्य इतना गुना हो जाए, अगर आप यहाँ पर इसको हटाएँगे नीचे 100 आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रैक्शन है वो 5/4 टाइम है। तो कहा गया दवा का विक्रय मूल्य इतना गुना हो जाए, अगर ये पुराना विक्रय मूल्य था, तो ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी दवा में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? तो दवा में ये कहा गया, पहले आप इतने में बेचते थे और अब आप इतने में बेच रहे हो। यानी यहाँ पर इतने में हम कह सकते हैं कि सर पहले हम यहाँ पर 4x में बेचते थे और अब हम यहाँ पर 5x में बेच रहे हैं, ठीक है? साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया और लागत मूल्य स्वयं का 1.5 गुना हो जाए। 1.5 का मतलब होता है 3/2, ठीक है? यानी पहले आप इतने में खरीद रहे थे, अब आप इतने में खरीद रहे हो। पहले मेरे भाई आप इतने में खरीद रहे थे और अब आप यहाँ पर इतने में खरीद रहे हो। तो यदि हमारा लागत मूल्य 1.5 गुना हो जाए और विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाए, तो लाभ 40% हो जाता है। अभी जो राइट नाउ लाभ हो रहा है, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो रहा है? 40% मेरे भाई यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो 40% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो शुरू में मेरे भाई जो लाभ हो रहा था, यहाँ पर जो मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो रहा था, ये हमारा कितना था? अभी के समय अगर हमारा 40% का लाभ है, तो पहले के समय जो लाभ था मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना था? ठीक है? यदि हम यहाँ पर इसका 1.5 गुना कर देते हैं, इसको इतना कर देते हैं, तो 40% का लाभ है। तो शुरू में जो ये लाभ था मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना था? बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशियो है, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो आप बोलोगे सर ये सीपी का देखो, इस सीपी का 140% ये है, तो इसका कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर ये होगा? आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर जो है इसका 140% अगर ये है, तो इसका कितना परसेंट ये मेरे भाई यहाँ पर होगा? ठीक है? आप यहाँ पर बताओ फटाफट यहाँ पे। तो देखो 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। आप या तो इसका कोई लिंकिंग देख लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? कि जैसे ये चीज़ अपने आप को मेरे भाई देखो यहाँ पर आप समझना। हमने कहा सर यहाँ पर कि ये 3y है और यहाँ पर ये सीपी है। सीपी का 140%, सीपी का जो 140% होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा।
20 से काटेंगे आप 5 बार में, 20 से काटेंगे आप 7 बार में। आप यहीं से y अपॉन में x का मान ले लीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 5 हमारे सामने 25 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हमारे सामने मेरे भाई 21 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो ये आपका y अपॉन x का मेरे भाई मान होगा, समझिए। अब ये y अपॉन x का जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, हमें इसको वापस से उठा करके यहाँ रख देना है। x का मान 21 है, तो आप एक काम करो, 21 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 84 रख दो, और उसके बाद y का मान 25 है, तो 25 का 2 गुना 50 रख दो। अब आप बताओ 50 की चीज़ को 84 में बेचते हो तो फ़ायदा कितने का? तो मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर 50 की चीज़ को 84 में बेचते हैं तो लाभ हमें निकालना है, तो 50 की चीज़ को 84 में बेच रहे हैं तो लाभ हमारा जो है वो कितने का है? 34 का है। और कितने के ऊपर है? 50 के ऊपर है। 34 का लाभ 50 के ऊपर, तो 68 का लाभ 100 के ऊपर, तो 68% इसका आंसर आएगा। और ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख लो तो 68% मिलेगा। तो ये एक लोकल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी कि यदि क्रय मूल्य को 1.5 गुना कर दो, विक्रय मूल्य को इतना गुना कर दो करो, तो लाभ तुम्हारा इतना हो जाता है। यानी इस संख्या का 140% का मान दिया गया, तो एक्स वाई का मान निकाल दो, उसको उठा करके यहाँ पे रख दो, तो सीधा 34 का लाभ 50 के ऊपर में, तो 68 का लाभ 100 के ऊपर में, तो 68% जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन सेम उसी के ऊपर में हम लोग देखते हैं और बहुत तरीके से समझते हैं कि सर किसी पेन का क्रय मूल्य 4 गुना था तथा विक्रय मूल्य 6 गुना करने पर लाभ 55% हो जाता है, तो वर्तमान लाभ यहाँ पर क्या होगा? आप यहाँ पर सीपी को रखते हैं और आप यहाँ पर एसपी को रखते हैं कि सर किसी पेन का क्रय मूल्य 4 गुना, क्रय मूल्य मेरे भाई जैसे मानो पहले x था तो अब हमने क्या कर दिया 4x कर दिया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 6 गुना है, तो पहले y था तो हमने कितना कर दिया है 6y कर दिया है, तो प्रॉफिट अब हमारा कितने का हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 55% का हो जाएगा प्रॉफिट का हमारा कहानी। तो कहा गया शुरू में यानी वर्तमान में जो लाभ है वो कितना है? बहुत आसान है, आप मेरे भाई सीधा-सीधा बोलेंगे सर 4x का 155% यहाँ पर ये है। अगर ये 100 का मान है तो इसके 155 का मान जो है वो हमारे सामने यहाँ दे रखा है। आप यहीं से x और y का मान निकाल दीजिए। आप यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 31 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 20 बार में। 4 से आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में। ओवरऑल अगर आप x अपॉन y का मान देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा 31। अब ये वैल्यू देखने के लिए तो आया नहीं है, रखने के लिए आया है। x का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 लो और y का मान तुम कितना लो 31 लो। अब सीधी सी बात है भाई, 30 रुपए के सामान को 31 में बेचते हो तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे? तो निकालो मेरे भाई, कितने का प्रॉफिट कमाओगे? 1 का, कितने के ऊपर में? 30 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100% यहाँ पे 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% होता है। सी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारे इस बैच के अंदर में होगी। फीस के ऊपर में मत जाना, फीस कम तुम लोगों के भलाई के लिए किया है, सहूलियत के लिए किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मेरे दिमाग में तब से इस बच्चे के कमेंट यही चल रहा है कि मेरे दोस्त ने कहा कि फीस 499 है, तो इसमें क्या ही देंगे? जा कर के अपने दोस्त से कह देना कि जिसकी फीस 4999 होगी, जितना वो नहीं देगा ना, ये आदित्य सर की कमिटमेंट है 499 में उतना कुछ दे देंगे। मेरे पूरे क्लासेस के नंबर ऑफ क्लासेस को आप देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप देखना, नंबर ऑफ टेस्ट को आप देखना, ठीक है? मेथड्स को देखना, कंटेंट को देखना, तब आप उसके बाद में यहाँ पर आप बात कर पाओगे। मैं ज़्यादा हल्ला कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी भी हल्ला नहीं करता हूँ, मुझे शांति से पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है? कि हम आपको वो सारी चीज़ें दें जो आपके लिए ज़रूरत है, कभी भी शोरगुल नहीं है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाही काट देंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है? सिंपल सी बात है, पढ़ाओ ऑटोमेटिक, बच्चे समझदार होते हैं, मेंस वाले वो देख लेंगे, समझ लेंगे, जुक्स्टापोज़ कर लेंगे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है? आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। सेलिंग प्राइस ऑफ आईफोन इज़ 1.2 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज़ मेड इतना टाइम एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इट इज़ मेड इतना टाइम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ट्री वाले थोड़े से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे उस तरीके से समझ लो कि सर यहाँ पर क्या कहानी होता है, तो ये सीपी होता है और यहाँ पर ये एसपी होता है। किसी आईफोन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का यहाँ पर 1.2 गुना हो जाए, यानी अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो 100 का 1.2 गुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100 को 1.2 से करोगे इतना हो जाएगा। यदि उसका क्रय मूल्य 1.5 गुना, यदि इसका क्रय मूल्य 1.5 गुना का मतलब मेरे भाई यहाँ पर आप 150 बना दो और विक्रय मूल्य को 1.3 टाइम्स गुना कर दो। इसको मेरे भाई 1.3 से गुना कर दो, यानी यहाँ 13/10 से गुना कर दो तो 156 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। मैं सीधा मल्टीप्लाई करो, फास्ट में करो कि सर यहाँ पर इसका जो है 1.2 टाइम्स यहाँ पर ये है, सर इसका 1.5 टाइम्स ये है, सर इसका 1.3 टाइम्स ये है। तो पहले 1.2 टाइम्स था इतना था, यदि सीपी को इतना गुना कर दो
और एसपी को मेरे भाई इतना गुना कर दो, तो कहा गया अब बताओ प्रॉफिट कितने का। ये भी कोई प्रॉफिट है 6 रुपए की, बताओ। बट चलो अब तुम्हें यही जमाना आ गया, यही निकालना है तो निकालो। 6 का प्रॉफिट है दोस्त मेरे 150 के नाम पे, इंटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे, 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 से 2 बार में, सीधा सीधा 4% का लाभ होगा, खेल खत्म है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा करके रखेंगे तब फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। आज ये चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए यहाँ पर क्या कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ आईफोन इज 1.5 टाइम ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम 1.4 टाइम्स बना देते हैं, सेलिंग प्राइस को हम इंक्रीज कर देते हैं इतने से, अब प्रॉफिट हमारा क्या होगा। ये भी वही नॉर्मल क्वेश्चन, लोकल क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर सीपी और एसपी की बात कही गई है, जरा देखो। कहा गया किसी आईफोन का विक्रय मूल्य 1.5 गुना है, यानी सीधी सी बात है, अगर वो 100 है तो उसको हम 150 मेरे भाई यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य यहाँ पर 1.4 टाइम्स हो जाएगा, 1.4 का मतलब 140 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य इतना से बढ़ा दिया जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी है 1/6 है, यानी अगर पहले 6 में खरीद रहे थे तो उसको 7 कर दोगे, यानी आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो ये आपका मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य है। यदि पहले ये 6 की कीमत है तो उसमें एक बढ़ा दोगे, यानी इतना कर दोगे मेरे भाई। तो कहा गया लाभ का परसेंटेज बताओ कितना होगा, यानी इतने रुपए की चीज को इतने रुपए में बेचते हो तो लाभ क्या होगा। कभी भी प्रॉफिट को निकालने के लिए याद रखिए कि आपको जो है वो क्या करना होगा, तो आपको मेरे भाई रेशियो लेना होगा। रेशियो ले लीजिए, काम खत्म। किसने कहा एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर ये इसे खत्म करो। 7 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, ठीक है। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। 4 की चीज को 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, और वो 1 का प्रॉफिट मेरे भाई 4 का कितना भाग है, तो 1/4 इंटू 100, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि 1/4 25% होता है। तो काम खत्म, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, while there occur a loss of 45% on selling the article at 3/8% of selling price। यहाँ पे एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद में वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। कुछ थोड़े से ऐसे सवाल जो भाषा में थोड़े से अजीब हैं, लेकिन आपको मजा दिलाएंगे बहुत ज्यादा। तो आप यहाँ पर इसको ट्राई करिए पूरा का पूरा मेरे भाई। यहाँ पर 45 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर सोचिए। चलिए सोचिए यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद सर, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। जल्दी ट्राई करिए मेरे भाई यहाँ पे। सर डाउट्स कौन से ग्रुप से पूछना है, जो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के एप्लीकेशन में है उसमें पूछना है। बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइए जल्दी से। एक भाई हमारा कह रहे हैं सर 20 आ रहा है। मौका लो, समय लो, वक्त लो, बनाओ जल्दी से। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। मतलब तुम एक निश्चित कीमत पर बेचोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के इतना परसेंट। अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो परसेंटेज है तुम जिसको जानते हो क्या है, इतना परसेंट पर बेचने पर इतना परसेंट की हानि होती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8% पे आप किसी चीज को मेरे भाई 3/8% पे बेचोगे, तो सबसे पहली बात 3/8% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/8% मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 3 है, ये 8 है। परसेंटेज को मेरे भाई हटा दोगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, यानी 3/800। ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, ये 3/8% होना भी चाहिए कि नहीं, वो परसेंटेज साइन आना चाहिए कि नहीं, एक बार देखते हैं। एक बार वेरीफाई करना इसको, ये परसेंट रहेगा कि नहीं। तो while there occur a loss of 45% on selling the article at इतना परसेंट ऑफ द सेलिंग राइस भी लिख रखा है, थोड़ा बोलो यार, प्रूफ रीडर लोगों को काम करे थोड़ा सही तरीके से। ठीक है, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के इतना परसेंट पर बेचने पर 45% की हानि होती है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो मान लीजिए ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी था,
यहाँ पर हम मेरे भाई ओल्ड कहानी को देखेंगे और यहाँ पर हम मेरे भाई न्यू कहानी को देखेंगे, ठीक है? हमसे सवाल में कहा गया कि तुमको 45% का नुकसान मेरे भाई तब होता है जब तुम वस्तु को इतना परसेंट पर बेचते हो, 3/8% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये ऐसा है कि ये परसेंट ना मतलब यहाँ पर जो है वो मुझे सही नजर नहीं आ रहा। ये परसेंट मैं एक बार नहीं लेता हूँ, मैं बिना परसेंट को लिए मेरे भाई बनाता हूँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निकली गलत है वहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि अगर किसी वस्तु को तुम उसके सेलिंग प्राइस के इतने में बेचोगे तो 45% का नुकसान होगा। यानी यहाँ पर ये पुराना एसपी है तो ये नया एसपी है। ये मेरे भाई अगर 800 पुराना एसपी है तो 300 नया एसपी है। पहले मेरे भाई तुम 800 में बेचते थे तो अब यहाँ पर तुम 300 में बेचोगे। अब तुम किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में बेच रहे हो और इतने में बेचने पर तुम्हें 45% का नुकसान हो रहा है। 100% के सामान में 45 का नुकसान, इसका मतलब यहाँ पर वो 55% की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से सीपी निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा भाई ये जो मेरा सामान है ये कितने की वैल्यू है? तो ये 45% का मेरे भाई वैल्यू है और मुझे 100% का मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या निकल करके चला आएगा? सीपी निकल करके चला आएगा। वस्तु का क्या निकल करके चला आएगा? सीपी। एसपी दोनों के अलग हैं लेकिन जो सीपी है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो आप किसी वस्तु को इतने में बेच रहे हो और यहाँ पर आप जो है कितने बेच रहे हो? 45 के नुकसान में। तो 100 के सामान में 45 का नुकसान मतलब यहाँ पर ये 55 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें मेरे भाई कितने का मान निकालना है? 100 का। जैसे 100 में 10 का नुकसान तो 90 का वैल्यू, 100 में 20 का नुकसान 80 का वैल्यू, 100 में 45 का नुकसान ये 55 का मान है, 100 का मान निकालना है। दिस इज योर मेरे भाई यहाँ पर सीपी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यही वस्तु को जब तुम 800 में बेच रहे थे तो बताना जरा प्रॉफिट कितना होगा? अगर इस सीपी के हिसाब से हम किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में बेच रहे थे तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? तो रेशियो मेथड से मेरे भाई निकालेंगे। आज मेरे पास में किसी सामान का मेरे भाई जो कीमत है वो मेरे पास में यहाँ पर आ रखा है कि मैंने खरीदा कितने में है और मेरे पास में उसके बेचने की भी कीमत है। तो मैं बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर उसका लाभ का परसेंट निकाल लूंगा कि वस्तु को निश्चित कीमत में बेचने पर वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। यदि इस कीमत पर बेचे तो मेरे भाई यहाँ पर जो लाभ है वो यहाँ क्या होगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप बड़े प्रेम से, बड़े आराम से यहाँ 3 से मेरे भाई इसको पूरा-पूरा खत्म कर देंगे। 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 25 बार में आ जाएगा और 4 से अगर आप काटेंगे तो इसको 2 बार में आ जाएगा, ठीक है? आप 5 से काटेंगे तो 5 बार में आ जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार में। 5 इंटू 3 हमारे सामने 15 हो जाएगा और 11 इंटू 2 हमारे सामने 22 हो जाएगा। 15 की चीज़ को 22 में बेचेंगे तो मेरे भाई लाभ आपका कितने का होगा? तो बोलेंगे 7 का लाभ होगा। कितने के ऊपर में? 15 के ऊपर में। इंटू कितना कर देंगे तो मेरे भाई 100%। अगर आप देखोगे 15 का आधा 7.5 होता है, ये 7.5 से कम है। 7.5 से कम है यानी कहीं न कहीं 50% से थोड़ा-सा कम है और 50% से थोड़ा-सा कम आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। बाकी 700 को आप भाग कर दो तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 100 बच जाएगा मेरे भाई यहाँ, 15 सत्ते 105 तो वही मेरे भाई यहाँ पर 47% के करीब में आपका ये वैल्यू निकल कर के चला आएगा। तो यहाँ पर ये परसेंट साइन को हटवा दो सर, अभी यहाँ पर प्रूफ रीडर को भेज दो ये वाला और यहाँ प्राइस जो है यहाँ पर ये करेक्ट कर दे। यदि तुम किसी वस्तु को इतने पर बेचते हो तो ये नुकसान होता है। अभी इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे, वो देखो मेरे भाई 8 नंबर के बाद में। ठीक है, आप समझो अभी 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर में और होगा कि यदि आप किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर इतने में बेचते हो तो ये मतलब पहले तुम यहाँ पर 800 में बेच रहे थे अब 300 में, पहले 800 में बेच रहे थे अब 300, 300 में बेचने पे 45 का नुकसान, यानी यहाँ पर ये 55 का मान है 100 कर दो, सीपी आ गया। इस सीपी के सामान को इतने में बेच रहे हो तो मेरे भाई रेशियो निकाल दो, सीधा-सीधा प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। आप यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 2 में, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। आप किसी वस्तु को एक फिक्स कीमत पर बेच रहे हो, ठीक है? वो आपके मन में है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज अ लॉस ऑफ इतना। एकदम पीछे वाले का डिट्टो फोटोकॉपी है कि यदि आप उस वस्तु को पुराने वाले कीमत के 70% पर बेचते हैं तो आपको 10% का नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट बता दीजिए अगर आप उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो। एक मेरे भाई एक वस्तु की कीमत है, ठीक है? पहले हम उसको किसी और कीमत पे बेच रहे थे, अब हम उसको किसी और कीमत पर बेच रहे हैं, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। मैं किसी वस्तु को एक सर्टेन कीमत में बेच रहा हूँ मतलब ₹100 में बेच रहा हूँ। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस,
अब यहाँ पर मैं जो है मेरे भाई उसको इसके 70% पर बेचूँ, मतलब 70 में बेचूँ, ठीक है? तो मैं 70 में जब बेचता हूँ तो मुझे 10 का लॉस होता है। मैं अगर 70 में बेचूँगा तो मुझे 10 का लॉस होता है। यानी ये चीज़ 90% की वैल्यू है। तो अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी वस्तु को इतने बेच रहा हूँ, मुझे 10 का लॉस हो रहा है। इट मीन्स ये 90 की वैल्यू है, तो इंटू हम यहाँ 100 कर देंगे, तो मेरे भाई मेरा सीपी निकल कर के चला आएगा। अब कहा गया व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट ओरिजिनल एसपी? अगर इसी सामान को तुम इतने में बेचोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रॉफिट होगा? रेशियो ले लो मेरे भाई यहाँ पर। तुम यहाँ सीधा-सीधा कहोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 700 बटे ₹9 वाली चीज़ को आप यहाँ पर ₹100 में बेच रहे हैं, कितने का फ़ायदा? क्योंकि ये आपका सर सीपी है और ये आपका एसपी है। आप यहीं से काटिए, आप बोलेंगे 7 के सामान को 9 में बेचने में कितने का फ़ायदा? तो सीधा-सीधा मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट क्या हो जाएगा? 2/7, ठीक है? इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100, तो हो जाएगा सर 200/7। 200/7 का मतलब बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, बात खत्म। तो पुराने वाला क्वेश्चन भी तो तुम्हारा यहाँ पर ये है, ठीक है? और जितने भी ऐसे सवाल हैं जो इस टाइप के हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा जो है ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स उनके रखे हुए हैं, ताकि तुम्हारी क्लैरिटी उसके ऊपर में बन पाए और तुम्हारा जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी टाइप का देता हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन, और इसके ऊपर मैं 45 सेकंड का वक़्त देता हूँ। फटाफट मेरे भाई बना कर के दिखा दो, मेंस में पूछा गया ये सवाल है। जल्दी बनाओ मेरे भाई यहाँ पे फटाफट। जल्दी। बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। 15 सेकंड बचे हुए हैं। पेपर में आपके पास में इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। याद रखिए इस बात को, ठीक है? चलिए, बना लिया मेरे भाई यहाँ पर। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया है ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। वही बात है, कुछ फिक्स कीमत पर बेचा गया था। अब कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 33.33, यानी अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये 1/33। तो कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, ठीक है? यानी एक वस्तु है, पहले आप उसको मेरे भाई यहाँ पर बेच रहे थे, ठीक है? और अब आप मेरे भाई उसको नए कीमत पर बेच रहे हो। यदि कहा गया कि यदि अब जो है पुराने वाले के 1/3 पर बेचते हो, तो 100 का 1/3 करना तो आसान है नहीं। इसको 30 बना दो, 60 बना दो, 90 बना दो, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिसका 1/3 करना आसान होगा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं अपने तरफ से मेरे भाई 60 मान लेते हैं, ठीक है? अब ये मत कहना 60 कहाँ से आया, मानने के ऊपर में है। तुम इसको 300 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई यहाँ पे? कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो पहले तुम किसी वस्तु को 60 में बेच रहे थे। अब कहा गया इफ इट इज़ सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, यदि मैं इसके 1/3 पर बेचूँ, 1/3 पर मतलब मैं कितने में बेचूँ मेरे भाई यहाँ पर 20 में बेचूँ, ठीक है? तो कहा गया देयर इज़ अ लॉस ऑफ मेरे भाई इतना, इतने का नुकसान हो जाता है। यानी अगर खरीदने की कीमत ₹3 की थी, तो ₹3 में ₹1 का नुकसान हो गया, मतलब आज तुम ₹2 में उसको बेच रहे हो। यानी ये कितने का मान है? 2 का, और सीपी निकालना है तो 3 करना पड़ेगा। ये मेरे भाई सीपी है और ये तुम्हारा लॉस है। ₹3 में ₹1 का लॉस, यानी ₹2 में तुमने बेचा है। यानी आज के समय तुम किसी वस्तु को इतने में मेरे भाई यहाँ पर बेच रहे हो, तो ये सेलिंग प्राइस का मान है। 3 में से 1 घटा दो, यानी 2 का मान है। अगर तुम्हें सीपी निकालना है तो तुम्हें मेरे भाई 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा करना होगा, मतलब यहाँ पर ये कितने का हो गया? 30 का हो गया। तो ठीक है, तो तुम्हारा सामान कितने का है? तो तुम्हारा सामान मेरे भाई 30 का है। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 60% ऑफ मेरे भाई ओरिजिनल एसपी। आप बताइए, आज के समय किसी सामान को आप कितने में खरीद रहे हैं? 30 में खरीद रहे हैं, और आप उसको बेचने की बात कर रहे हैं कि यदि हम इसके 60% पर बेचें, 60 का 60% मेरे भाई 36 होता है। यदि हम इसमें बेचें तो प्रॉफिट का परसेंट कितने का होगा? तो प्रॉफिट का परसेंट 6 का होगा मेरे भाई, और 6 इसका कितना परसेंट है? 6 पचे 30, यानी 1/5 20% होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे 20 का 10% 3 है, तो 20% कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। आ जाओ चलो 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ो। 11 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है? अ वाटर बॉटल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट ऑफ दिस प्राइस, देन देयर वुड बी लॉस ऑफ 42.5। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड एट 85% ऑफ ओरिजिनल एसपी? तो वही वाला जो टाइप है जिसके 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 3 करवा दिए, ये चौथा है। ये मेरे भाई यहाँ पर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा गया बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 9/11 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस a trader incur a loss of 10%. What will be the profit percentage if article is sold for 5% less than actual selling price? ढंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 9/11 पर बेचने पर, यानी अगर मैं उसका पुराना वाला विक्रय मूल्य 1100 मानता हूं तो नया वाला विक्रय मूल्य 900 होगा। ठीक है, यानी अगर मैं पहले किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर इतने में बेच रहा हूं, तो यहाँ पर अब जो है उसको कितने में बेचूंगा, तो मेरे भाई 900 में बेचूंगा। तो एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं किसी चीज को इतने में बेच रहा हूं ना, तो मेरे को हानि हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि ये मेरा पुराना मेरे भाई सेलिंग प्राइस था और ये मेरे भाई नया सेलिंग प्राइस है। पुराना सेलिंग प्राइस कितना था, 1100 था, और नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 900 है। और अगर मैं इतने में बेचता हूं तो व्यापारी को 10% की हानि होती है, यानी ये 90% का मान है। ठीक है, ये कितने का मान है, तो 90% का। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कितना है, तो 90% की मेरे भाई वैल्यू है। हमें कितने का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। ये हमारा क्या होगा, तो सीपी होगा। ये हमारा क्या होगा, तो सीपी होगा, यानी मेरे भाई कितना, 1000 रुपए। ये कितना मेरे भाई यहाँ पर, 1000 रुपए। अब कहा गया यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाता हो। ठीक है, यदि इससे 5% कम पर बेचा जाता हो मेरे भाई, तो लाभ का परसेंट ज्ञात करो। आप देखो, आपने चीजों को खरीदा कितने में है, तो 1000 में है, और आप उसको जो बेचोगे वो कितने में बेचोगे, इससे 5% कम। इसका 10% 110 है, तो 5% 55 होगा। 5% 55 होगा, तो इसमें से मेरे भाई 55 को कम करना जरा। तो अगर 55 को कम करोगे तो 1000 मेरे भाई 45 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को भाई मेरे अपने फास्ट रखिए आप यहाँ पर, तब जाकर के बात बनेगी। 1000 की चीज को 1045 में बेच रहे हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सीधा सीधा तुम्हारा कितने का फायदा होगा बताना। तो 1000 की चीज को 1045 में 45 का फायदा कितने के ऊपर, तो 1000 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 45/10 का मतलब यहाँ पर सीधा 4.5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप करने के बाद में टाइप नंबर 3 पर चलते हैं, और टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। वेरी डिसेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? एकदम एकदम मुख्य दर्शक बन करके बैठ करके देख रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बताओ, कुछ कमेंट करो। ठीक है, और तैयारी तुम लोग की कैसी चल रही है वो भी बताओ। ठीक है, मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है वो भी बताओ भाई। कितना नंबर अभी मॉक में आप लोग का बन रहा है, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाने वाला है। पिछली बार का कट ऑफ आप देख लीजिए, लोग कह रहे थे कट ऑफ कम जाएगा कम जाएगा, और एमई की कट ऑफ 360 पे 363 पे लगी। पूरी कहानी पलट गई वहां पे। जिन लोगों को लग रहा था हमारा सिलेक्शन होगा, और लास्ट में जब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको बदल दिए गए, सही को गलत, गलत को सही बना दिया गया, तो पूरा माहौल ही बदल गया। बताओ, जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो रह गए, जिनका नहीं होना था वो हो गए। ठीक है, चलो 307 नंबर आ रहा है, किसी के 340 आ रहा है, कह रहे हैं इंटरेस्टिंग सर, मजा आ रहा है। चलिए, ऐसा मजा आना चाहिए, एकदम बोरियत किसी चीज को मत फील करिए आप यहाँ। ठीक है, यकीन मानिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आनंद आप लेंगे ना, सवालों को जितना अपने ऊपर में लेकर के उसको बनाएंगे, आपको उतना फीलिंग आएगा, उतना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अंकित भाई कह रहे हैं 307 आ रहा है, एसटी कैटेगरी है। कैटेगरी का नाम मत लो, सीधा सीधा नंबर ठोको बढ़िया। ये कैटेगरी वेटेगरी का भी हमको लगता है कुछ टाइम में तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी कहीं खत्म ना कर दे। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को बेहतर करके चलो, कैटेगरी के दम पे फाइट मत करो, टैलेंट के दम पे फाइट करो। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा पर्क है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको मिल जाता है, लेकिन शुरू से दिमाग में कैटेगरी का यहाँ पर दिमाग में रखोगे ना, तो मेरे भाई तुम हो सकता है बॉर्डर में पीछे हो जाओ। तुम ये रखो कि मुझे बाकी लोगों की तरह फाइट करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आना है, और उसमें अगर कैटेगरी जुड़ जाता है तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है। लेकिन पहले से उस बोनस को मान करके चलोगे तो फिर फाइट नहीं कर पाओगे। फिर ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे बढ़िया से आनंद लेते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपकी अपनी क्लास है, और यहाँ पर कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको उंगली यहाँ जो है दिखा करके बात करने वाला नहीं है, कोई आपको कोसने वाला नहीं है। मुझे पता है आप लोग मेहनती छात्र हैं, इस बार सिलेक्शन आप लोग ले लेंगे, आपकी मेहनत वो बयान कर रही है। जितनी शालीनता से आप लोग पढ़ाई करते हैं, जितनी शालीनता से आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में। यकीन मानिए अब तक का मेरा फेवरेट बैच ये होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने प्यार से आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना अभी किसी बैच में बच्चों ने इतने प्यार से पढ़ाई नहीं की है।
ठीक है, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, बेहतर तरीके से आप पढ़िए, बस आपका सिलेक्शन होगा अच्छे से, ठीक है? आइए चलिए पढ़िए। अ वुमन सोल्ड हर ईयरफोन फॉर 2000 एंड गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन इज़। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी 2-4 तारीफ करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या है। ये वो सवाल है, ठीक है, जिसके ऊपर में काफ़ी सारा मतलब बवाल है एक तरीके से यूट्यूब पर, ठीक है? लोगों ने अलग-अलग तरीके से इसको करा रखा है, कुछ ने तो गजीबो-गरीब फ़ॉर्मूले दे रखे हैं, शुरू-शुरू में हम भी एक आधा फ़ॉर्मूला पढ़ा दिए, निकाल-विकाल करके, लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर में वर्कआउट किया तो मेरे पास में ऐसे खतरनाक ट्रिक्स आए जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं भी यूट्यूब पर या कहीं पर भी नहीं। इनफैक्ट मैंने भी वो ट्रिक्स कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको इस बैच में वो तरीका बता दूँगा कि इससे ऐसे सवालों को कैसे शॉर्ट में उड़ाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहा गया कि एक महिला ने अपना ईयरफ़ोन क्या किया, तो ₹2000 में मेरे भाई बेचा था और क्रय मूल्य के बराबर हमेशा होता है, क्रय मूल्य के बराबर तुम्हें मेरे भाई लाभ का परसेंट मिलेगा या क्रय मूल्य के बराबर हानि का परसेंट मिलेगा, तो ईयरफ़ोन का मेरे भाई क्रय मूल्य क्या? आसान भाषा में मैं बात करूँ तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाता हूँ, मेथड नंबर 1 अगर मैं क्वेश्चन को बेसिक से बनाता हूँ, तो क्वेश्चन में कहा गया कि देखो, तुम मानो किसी वस्तु को खरीदते हो, सपोज़ करो मेरे भाई तुमने किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में खरीदा। तुमने किसी वस्तु को ₹100 में खरीदा, 1 यूनिट मान लेते हैं कि 100 यूनिट में खरीदा, तो तुमको प्रॉफिट भी मेरे भाई यहाँ पर उतना ही परसेंट का होगा। समझो मेरी बात को। क्वेश्चन में यही है कि क्रय मूल्य के बराबर का परसेंटेज प्रॉफिट है। अगर यहाँ ₹2 में खरीदा 2% का प्रॉफिट, ₹3 में खरीदा 3% का, ₹4 में खरीदा 4% का। ये मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है। तो मान लीजिए कि आपने मेरे भाई सीपी इतना है आपका ना, तो प्रॉफिट भी आपका इतना ही परसेंट है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक महिला अपना ईयरफ़ोन इतने रुपए में बेचती है, क्रय मूल्य के बराबर का उसको लाभ का परसेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? और आप बेच कितने में रहे हो? 2000 में। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल तुमको दिखेगा नहीं, ऐसी-तैसी करेगा। जितने में तुमने खरीदा है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, अगर 2000 में बेचे हो तो एक्स का मान बताओ। अब बताओ यहाँ पे, ये तुम्हारा ये सवाल है। तो अगर हम बेसिक से बनाएँ तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? तो सीपी है। सीपी का मतलब कितना है? 100% है। सीपी से एसपी में जाने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, लॉस होता है तो घटाते हैं। तो 100% के समान में अगर x% का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर करेंगे और 100 प्लस x मेरे भाई बनाएँगे, तो हमारे सामने यहाँ पर ये आ जाएगा कि जो अपने आप में है वो इतने का मान है, हमें इतने का मान निकालना है, तो ये हमारा हो गया। अब बैठ कर के दुनिया इसको सॉल्व करती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, फिर यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम जाकर के मेरे भाई जो है, उसको तुम सॉल्व करोगे तब जाकर के आंसर आएगा। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े तो अलग-अलग लोगों ने इसको फ़ॉर्मूला दे दिया, बट मैं कहता हूँ ऐसे आप इसको सॉल्व मत करिए, आपका ये टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद में आपके पास में मेरे भाई आता है एक दूसरा तरीका जिसको शॉर्टकट के नाम पर जो है काफ़ी बच्चे बना भी लेते हैं कि सर हम बाई ऑप्शन चले जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, मना मेरे भाई यहाँ पर किसने किया है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेथड नंबर 2 चलिए आप बाई ऑप्शन चले जाइए। अब आप बाई ऑप्शन मेरे भाई जाएँगे तो बाई ऑप्शन में फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान है कि सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहा कि सर मैं किसी वस्तु को ₹500 में खरीदूँगा, दिस इज़ माय सीपी, ठीक है? तो मैंने कहा बिल्कुल यार 500 में खरीदो, 500 के 600 में खरीदो, 600 के ₹1000 में खरीदो। किसने मना किया है? तो आपने यहाँ पर कहा जी मैं यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि मेरा जो सीपी है वो कितना है 500 है। तो मेरा जो प्रॉफिट का परसेंट भी हो जाएगा वो भी मेरा 500 हो जाएगा और इस हिसाब से मैं इस पे कैलकुलेट करके देखता हूँ कि पता नहीं मेरा एसपी जो है वो 2000 आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे आएगा आप देखो, आप बोलोगे सर ये जो 500 है ना, ये अपने आप में मेरे भाई 100% की वैल्यू है, ठीक है? कितने की वैल्यू है? 100% की। और 100% के समान में 500% का मेरे भाई प्रॉफिट यानी यहाँ पर मेरे भाई 600% की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है? अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ पर साफ तौर पे देख पाओगे कि सर ये तो 500 का 6 गुना 3000 लेकर के आ रहा है और आपकी जो वैल्यू है वो 2000 है। यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर इससे कम होगा। इससे कम होगा यानी 200 हो सकता है या 400 हो सकता है। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई एट 400। अब यहाँ पर ये 400 पर आप लिए। तो आपने कहा जी हम सीपी को मेरे भाई 400 लेते हैं, तो प्रॉफिट भी हमारा 400% का हो जाएगा। तो आइए चलिए एसपी को निकाल करके देखें। फिर आप यहाँ बोलोगे जो सीपी है वो अपने आप में कितने की वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। मेरे भाई 100% के समान में 400% का प्रॉफिट तो यहाँ पर इतने में बेचेंगे और ये हमारा क्या निकल कर के आएगा? एसपी। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने 2000 निकल कर के आ गया और एसपी हमारा 2000 था। इट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, मेथड नंबर 1 बेसिक मान लिया, मेथड नंबर 2 ऑप्शन मान लिया।
टाइम तुम्हारा लगा कि नहीं लगा, खोटी हुआ तुम्हारा टाइम यहाँ पे। और ऐसे अगर तुम जाओगे मेंस में तो तुम सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, दूर-दूर तक नहीं ले पाओगे। मैथ में ही उलझे रह गए तो रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाएँगे, जीएस के क्वेश्चन छूट जाएँगे और रीजनिंग के ही छूटेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही सेक्शन में आता है। तो तुम्हारा नुकसान बहुत गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर पूरी तरीके से मैथ के सवालों में समय बचाओ तभी रीजनिंग को समय दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे सवालों का तरीका और वो यहाँ पर क्या है। मेरे भाई जो तुम्हारा यहाँ एसपी दिया गया है ना, बस एक काम करो, इसको 2 ऐसी संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ो मेरे भाई यहाँ पर 1 सेकंड मतलब मेरा जो आंसर होगा वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मात्र 1 सेकंड वाला उत्तर होगा, बस बात खत्म। और वो मेरे भाई 1 सेकंड मेरे बनाने के लिए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं पहली बार इसको 3 या 4 सेकंड लूँगा बस, ठीक है? लेकिन जब तुम भी समझ जाओगे तुम भी 1 सेकंड में बनाओगे। तो मेरे भाई मेरा इतना बस कहना है कि ये जो तुम्हारा एसपी है, ये जो तुम्हारा क्या है मेरे भाई एसपी है, इस एसपी को 2 ऐसी संख्याओं में मेरे भाई तोड़ो, 2 ऐसी संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ो जिसमें 10 का डिफरेंस हो। 2 ऐसी की संख्याओं में तोड़ो मेरे भाई जिसमें 10 का डिफरेंस हो। तो आप इसको बोलोगे 50 और 40 मेरे भाई 50 और 40 और बस ये जो छोटी वाली संख्या है ना मेरे भाई यहाँ पर, इसमें मेरे भाई 10 से गुना कर दो यानी 400 और यही तुम्हारा आंसर होगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। बस इतना ही मेरे भाई, और कोई बात ही नहीं है। 1 सेकंड मैंने कहा तो था यहाँ पर कि जो भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा, उसको यहाँ 2 ऐसी संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़िए जिसमें 10 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 10 का अंतर हो और फिर उसके बाद में छोटी वाली वैल्यू को 10 से गुना करके आंसर बना देना। अब ये क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये मेरे भाई पहले के सारे बैचेस जब रहे हैं मैंने उनमें पढ़ाया है, लेकिन आपको मेरे भाई फिर पढ़ाने जाएँगे बहुत टाइम वेस्ट होगा और उसमें मेरे भाई कोई फायदा आपका नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ये लॉजिक लग सकता है और आप इसको लगाइए। प्रूफ इसका मैंने मेरे भाई यहाँ बता रखा है पहले, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ओनली 1 सेकंड। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? एक ही क्वेश्चन में लगा दिया आप, कम से कम हम लोगों को भी कुछ क्वेश्चन दीजिए ताकि हम भी ऐसा जादू देख पाएँ। तो लीजिए आप बनाइए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है सीपीयू का, मेरे घर का बनाया हुआ सवाल नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आप यहाँ पर अपना खेल सकते हैं। कहा गया रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, फाइंड द सीपी ऑफ वॉच। 1200 में तुम किसी वस्तु को बेचते हो, जितने परसेंट का प्रॉफिट है वही तुम्हारा सीपी है, या यूं कह लो जो तुम्हारा सीपी है प्रॉफिट का परसेंटेज भी उतना ही है, सीपी क्या होगा? सीधा मेरे भाई उड़ाओगे और यहाँ पर मेरे भाई लिखोगे 1200। सर ने कहा था कि 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिनमें आपस में 10 का डिफरेंस हो, तो आप कह रहे 40 और 30 मेरे भाई यहाँ पर 40 और क्या हो जाएगा 30। छोटी वाली संख्या में 10 से गुना करके वही आंसर बना देना है। 300 इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। चेक करना होगा तो 300 पे वेरीफाई कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो मेरे बैच में कभी भी तुम देखना क्वेश्चंस के लेवल कुछ भी रहे, सॉल्यूशन मेरा 4 लाइन में तुमको मिलेगा, बस ये ध्यान रख लो। और इतना आसान जब बना देता हूँ फिर लोग कहते हैं कि आसान क्वेश्चन करवाते हैं। अरे भैया बना करके दो, तुम रूममेट को दो, अपने जा करके जो तुम्हारे दोस्त है लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं उनको दो, वहां पे जाके बोलो बनाने को, ऐसा बना देंगे तो फिर बताना। पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे बना ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे सॉल्यूशंस हल्के होते हैं, बस ये ध्यान रखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक ऑन सेलिंग इट एट इतना, सो हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट, सो हाउ मच परसेंट प्रॉफिट इज देयर ऑन सेलिंग इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सीपी तुमसे नहीं पूछा, तो गबड़ा मत देना मेरे भाई, यहाँ पर ये मतलब यहाँ नहीं तो लपटा जाओगे। ठीक है, हाउ मच यहाँ पर हाउ मच प्रॉफिट इज देयर ऑन सेलिंग इट, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने रुपए का फायदा है वो पूछा गया। यदि तुम इतने रुपए में बेचे हो यहाँ पर, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो रहा है बताओ। आपने कहा गुरुदेव क्या बात करते हैं आप भी, आपने तो जो ट्रिक सिखाया वो सीधा मेरे लिए बड़ा आसान है कि 119 है, 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़िए जिसमें आपस में 10 का डिफरेंस हो, तो 17 और 7 मेरे भाई यहाँ पे, तो 17 और 7 हो गया, तो यहाँ पर ये 17 है और ये 7 हो गया। छोटी वाली संख्या में 10 का गुना कर दीजिए तो वो आपका सीपी हो जाएगा। अब ये आपका मेरे भाई सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। अब आप प्रॉफिट नहीं बता देंगे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। इसमें से आप इसको निकाल दीजिए, 49 का फायदा है, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। पूछ क्या सकता है तुमसे और ये बता दो। सीपी पूछेगा तो बोलोगे 70, प्रॉफिट का परसेंट पूछेगा तो बोलोगे 70, प्रॉफिट का वैल्यू पूछेगा तो 70 का 70% यानी मेरे भाई यहाँ पर 49। या ऐसा भी कर सकते हो कि सर प्रॉफिट का अगर परसेंट पूछ लेना तो इसका स्क्वायर कर, प्रॉफिट की वैल्यू पूछ ले तो इसका स्क्वायर कर देना। अगर तुम्हारा 7 है तो 7 का स्क्वायर प्रॉफिट होगा, अगर तुम्हारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्रॉफिट होगा, अगर तुम्हारा 9 है तो 9 का स्क्वायर प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो संख्या है उसी का उसका स्क्वायर प्रॉफिट हो जाएगा। बात खत्म है। तो ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 144 देयर बाय गेनिंग अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन मुझे बनाना चाहिए?
दिल गवाही दे रहा है तुम्हारा मेरे से ये क्वेश्चन को बनवाने के लिए, बताओ। ठीक है, अब 144 144 तो कई सारे लोगों से बनता है, 12-12 से बनता है, 16-9 से बनता है, तो 12-12 का डिफरेंस 0 नहीं ले सकते, 16-9 का डिफरेंस 7 नहीं ले सकते, 18 और 8 इसमें 10 का डिफरेंस है वो ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 10 का डिफरेंस हो, छोटी वाली का 10 गुना कर दो, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में तुमसे सीपी पूछता है तो आंसर कितना होगा, 80 होगा। अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट पूछता है तो आंसर कितना होगा, 80%, क्योंकि द वैल्यू ऑफ सीपी एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। और अगर तुमसे प्रॉफिट का वैल्यू मेरे भाई पूछता है तो इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और अगर मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा ऐसे लिखो 8 का स्क्वायर कितना, 64। और अगर एसपी पूछेगा तो पूछेगा क्या, एसपी तो दिया ही है, और एसपी मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 144। और तुमसे क्या पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ ही क्या सकता है, इसके पास अब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हमारे 3 टाइप यहाँ पर होते हैं जनाब, खत्म। आइए चलिए चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं और ये टाइप को हम आपका देखते हैं। अब ये थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़े से बेसिक वाले, ताकि थोड़ा तुम्हें आनंद आ पाए, और कोई बात यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया कि अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2070 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम आर्टिकल टू 37%। आप किसी वस्तु को इतने में बेच करके 15% का लाभ कमाते हो। तो जब आप किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में बेचते हो तो ये सेलिंग प्राइस है। सीपी का मान होगा, सीपी से डिवाइड करो, एसपी का मान होगा, एसपी से डिवाइड करो। 100% के समान में 10 का प्रॉफिट 110, 100 के समान में 20 का प्रॉफिट 120, 100 के समान में 30 का प्रॉफिट 130। तो वैसे ही तुम किसी वस्तु को इतने में बेच रहे हो और 15 का लाभ हो रहा है, 100 के समान में 15 का लाभ, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 115 का। ठीक है, यानी 115 की वैल्यू है, और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 37 का लाभ हो। 100 के समान में 37 का लाभ मतलब 137। ठीक है, अब मेरा कोई इंटरेस्ट इसको सॉल्व करने में नहीं है, आपका है तो आप सॉल्व करो। मेरे पास में मेरा एक कंसेप्ट है डिजिटल सम करके, जो मैंने पढ़ाया है। और डिजिटल सम का नियम मेरा हमेशा ये कहता है कि पहले ऑप्शंस में डीएस लगाओ, हालांकि नन ऑफ दीस है तो रहने दो, डीएस मत लगाओ, नहीं तो नहीं होता तो मैं डीएस लगाता और मैं उसको मेरे भाई सॉल्व करता। आप में से जितने लोगों ने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, एक पूरा कैलकुलेशन का फोल्डर है, वो हम आपके एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसके अंदर में 2 वीडियो है डिजिटल सम की और बाकी 6 वीडियो है कैलकुलेशन की, जिसमें स्क्वायर निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, क्यूब रूट निकालने का तरीका, जो बेसिक एक पार्ट होता है वो है। जिसको 1.5x पे देखना है वो उस पे देख लेगा, जिसको 2x पे देखना है वो उस पे देख लेगा, और देख करके पूरा कैलकुलेशन को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई। वो वाली पूरी की पूरी कैलकुलेशन की फोल्डर आप बैच में डाल दीजिए, ताकि बच्चे पूरा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, जिसका पहले सच है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अगर देखना है तो 2x पे देख लोगे, 1 घंटे की लेक्चर है, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कंसेप्ट सीख जाओगे तो फायदा है। 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो 23 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो मेरे भाई 5 चौके 20 बार में, और यहाँ पर जो है इतनी बार में। 23 से आपका मेरे भाई 9 तिरके 27, यहाँ पर ये कितनी बार में, 23 का आप काट पाओगे मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप देखो 18 तिरके 54 का 4, 5 18 दूनी 36, 5 41, मेरे भाई यहाँ पर ये 18 बार में चला जाएगा। 18 बार में चला जाएगा तो यूनिट जेड देख लो, 18 सत्ते मेरे भाई कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, 126 का 6, 12 हाथ में, 78 के 54, 10 64 मेरे भाई, 54 64 66 मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 18 6 24 मेरे भाई, कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। क्लास नोट्स भी दे दीजिए जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल मेरे भाई परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज का नोट्स दे दिया। प्रॉफिट लॉस जिस दिन खत्म करूंगा उसका भी हम आपको दे देंगे वहां पे। ठीक है, कहा गया पेन वाज सोल्ड फॉर 166.44 विद अ प्रॉफिट ऑफ इतना, इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज इतना, देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। मेरे भाई बहुत आसान है मेरे भाई, यहाँ पे आप किसी कलम को यहाँ पर इतने में बेचते हो, तो देखो आपने इतने में बेचा है, तो यहाँ पर पहली बात ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है तो कितने का मान है, 100% के समान में 14 का लाभ, यानी यहाँ पर ये इतने का मान है। अब कहा गया यदि तुम इसको इतने में बेचोगे तो लाभ या हानि बताओ। अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरे भाई देखो, मैं इसको अब 100 प्लस x में बेचूंगा, अगर x का मान पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आए तो लॉस है। ये जो है मेरे भाई इतने परसेंट का मान है, अगर मैं इसको इतने पर बेचूंगा तो वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी, तो 154.76 का आ जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में इसका मान देकर के ये पूछा था, इस बार इसका मान देकर के ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल कैलकुलेशन का है, आप उड़ा सकते हैं। आप यहाँ से देखिए तो ये आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 114 है आपका, तो 114 से क्या आप इसको डायरेक्टली लपेट सकते हैं, आप यहाँ पर वो देख लीजिए। अगर हम 114 से इसको डायरेक्टली काटने जाएं तो यहाँ पर कटेगा, 6 से 4 आपका 2 है मेरे भाई, यहाँ पर 524 है। 114 का मेरे भाई 5 गुना करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे 4 गुना इसका करना पड़ेगा, और 4 गुना करूंगा तो 456, 400 मेरे भाई 56 हो जाएगा। 14 से आपका 6 है तो मेरे भाई 8, और 11 से 5 है तो आपका इतना, फिर मेरे भाई ये इतना हो जाएगा।
ये 114 का कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमने इसको उड़ा दिया। अब 116 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो पहली हमारा एक बार में, 14 से आपका 6 है तो मेरे भाई 8 हो जाएगा, 4 से फिर तो ये 8 हो गया, 87 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो एक बार 0 बार में आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। और 146 से कितनी बार में हो जाएगा, 6 छक 36, 6 चौके 24 और 3 27 का 7 दो हाथ में 6 बार में। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर आप बताओ 100 में कितना जोड़ोगे कि 106 हो जाएगा, तो 100 में 6 जोड़ना पड़ेगा। इट मींस x का मान 6% आएगा। पॉजिटिव है तो बोलोगे प्रॉफिट है, नेगेटिव आता तो क्या होता, लॉस होता। ठीक है, 2466, तो हमने कुछ और लिख दिया है क्या है? अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तुम लोग, ठीक है, चलो ये बढ़िया बात है। इसका आंसर कितना था मेरे भाई यहाँ पर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ऐसे ही आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम, प्रॉफिट लॉस क्या होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बस ऐसे तुम्हारे वार्म अप के लिए डाल दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम इज इक्वल टू मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम, इसलिए क्योंकि पिछली बार के मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, इतने वस्तुओं का इतना मूल्य, इतने वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर इतने के बराबर है, तो परसेंटेज क्या होगा। आप इसको 28 यहीं रहने दो, 17 को नीचे लेकर के चले आओ, और यहाँ पर सीपी हो जाएगा और यहाँ पर एसपी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा लॉस होगा। 28 के वस्तु को तुम 17 में बेच रहे हो तो नुकसान ही तो है। और कितने का मेरे भाई यहाँ पर नुकसान है, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 11 का नुकसान है। कितने के ऊपर में, 28 के ऊपर में है, इंटू करेंगे 100, तो सीधा सीधा यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए और यहाँ पर ये इंटू 100 कर दीजिए। बाद में कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया ये 1100 कहाँ से बन गया, वो ज्यादा बेहतर होगा। 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में, 25 से 11 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 275 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाग करना है 7 तिरके 21 मेरे भाई, यहाँ पर 7 नवा 63। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना परसेंट मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी भैया फायदा। बी जो होगा तुम्हारा सही उत्तर होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉलीपॉप है एकदम यहाँ पे। सीपी ऑफ 20 बुक इज इक्वल टू एसपी ऑफ इतना गेन क्या होगा, तो ये तुम ट्राई कर लेना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था पीछे वाले की तरह, इसमें कहीं पर मेरा कोई रोल नहीं है। आ जाओ चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया था सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ मेरे भाई इतना आइटम, प्रॉफिट हमारा 44% का है, तो मेरे भाई यहाँ पर वाई का मान क्या होगा। सिंपल है, क्वेश्चन आसान है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम देखें सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आइटम भैया, तो वाई आइटम बराबर हो जाएगा किसके, तो सीपी ऑफ कितने आइटम के, तो मेरे भाई यहाँ पर सीपी ऑफ 540 आइटम के। तो हमसे यहाँ पर कहा गया जो वाई का मान है बता दो, एकदम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट नहीं लॉस, पीछे वाले में कहा हमने प्रॉफिट पे टिक किया क्या, अरे हाँ यार, ये तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, लॉस होगा ना, नुकसान हो गया ना, देखो नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19 में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 20 को तुम्हें ट्राई करना है, 21 पर तुम आ जाओ चलो। अब यहाँ कहा गया यदि प्रॉफिट 44% का होता है, तो यदि प्रॉफिट 44% का होता है तो मजे की मैं तुम्हें बात बताऊं, अगर तुम्हारा प्रॉफिट 44% का होगा तो सीपी का मान कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, और 100 रुपए में 44 रुपए का फायदा, तो एसपी का मान कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि 144 इंटू वाई बराबर 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 540। लीजिए मेरे भाई, एक लाइन में आपका वाई का वैल्यू निकल करके चला आएगा। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पर जो है देखो कैसे वैल्यू बनेगी तुम्हारी। ठीक है, 54 जो होता है वो कितनी बार में होता है, 18 से मेरे भाई यहाँ पर 30 बार में, और ये कितना है, तो 18 से मेरे भाई 8 बार में। अब इसके 8 को भी कई लोग उड़ा देंगे, जैसे 4 यहाँ से जो है ले लोगे तो 4 इसको 25 बार में काट देगा। ठीक है, और 4 से यहाँ फिर 2 इसका ले लोगे मेरे भाई, तो यहाँ ये 15 बार में काट देगा। सो ओवरऑल वाई बराबर 25 इंटू 15, 25 का 10 गुना 250, और 125 यहाँ 375 जो आ जाएगा मेरे भाई वो सही उत्तर होगा, काम खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इतने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इतने के सीपी के बराबर, सीपी का मान इतना, एसपी का मान इतना होगा, लपेट दो, खेल खत्म। यहाँ आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल देखो मेरे भाई क्या कहा गया। बाय सेलिंग 8 आइटम अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, शॉपी का क्या होगा। तो यहाँ से जो आराम से हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे मेरे भाई यहाँ पर वो कल करेंगे। हमारे पास में बस ये 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, अभी पीपीटी भी पूरी की नहीं बनी हुई है, तो यहाँ से हम आपको लेकर के कंटिन्यू करके मेरे भाई कल से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं शीट के ऊपर मैं काम करूंगा, शीट भी आप लोगों का बनाऊंगा और सारी चीजें करूंगा। आज 22 क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक, बस आप लोग रेगुलर रहिए, 4 बजे का समय आपका है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, हो सकता है हम सैटरडे भी क्लास ले ले मेरे भाई, इवेंट लगा होगा तो डेफिनेटली अभी देख लेना। अभी तो छुट्टियां अगर ज्यादा लंबी होंगी तो अभी सैटरडे को भी लूंगा,
बाद में हो सकता है सैटरडे को मेरे भाई आपका स्किप टेस्ट जो है वो हम कर दें। तो अभी आप आराम से क्लास लो, मंडे टू सैटरडे आपका पूरी तरीके से क्लास चलेगा, 4 बजे से आपका क्लास चलेगा। बीच में अगर मान लीजिए कहीं पर क्लास का थोड़ा टाइमिंग ऊपर-नीचे होता है कभी एक आधा दिन, तो वो भी कॉन्स्टेंटली देखते रहा करो। 4 बजे जैसे आओगे, अगर मानो सवा 4 की क्लास है तो वो दिखा देगा, 8 बजे हो गई तो वो दिखा देगा। ऐसा दिक्कत होगा नहीं, मतलब शुरू में 1 आधा हफ्ते की दिक्कत है, थोड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, बाकी परमानेंट टाइमिंग आपकी 4 बजे ही हो जाएगी आगे। ठीक है, हर एक चैप्टर जैसे खत्म होगा उसकी क्लास नोट्स हम यहाँ पर तुरंत अपलोड करवा देंगे, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा है कि लाइव टेस्ट आपका मेरे भाई सैटरडे और संडे 2 दिन आपका चलेगा, तो वैसा भी हम करवा देंगे और जितने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जैसा मैंने कहा है तो हम आपके एप्लीकेशन पे वो भी अपलोड करवा देंगे। इसके अलावा जैसे और भी जो पेपर हैं आपके, मैं उसके भी क्वेश्चंस को टाइप करवा रहा हूँ। जैसे आप देखोगे आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट में कौन-कौन सा वाले सवाल तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर में छोड़ दो, मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बता दूंगा कौन-कौन से सॉल्व करने हैं। वो पूरा-पूरा पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में टाइप करवा करके आपके टेलीग्राम ग्रुप में हम डलवा देंगे। तो वहां से मेरे भाई जो है आप डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, इसके अलावा जैसे देखो 3 पेपर हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, कल हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा कि यार अपने स्टूडेंट्स को हम क्या-क्या बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो क्लास के साथ-साथ वो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्या होता है कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है ना, तो ऐसे में मेरे भाई तुम खुद परप्लेक्स्ड हो जाते हो, यार ये बनाएं कि वो बनाएं कि वो बनाएं कि वो बनाएं। तो अभी जैसे आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर हम कितना भी पढ़ ले लेकिन नया पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर में हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरे भाई वो दिक्कत है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को 3 पीडीएफ दूंगा। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जैसे आपका फेज 13 का पेपर हुआ है, तो जैसे फेज 13 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, फेज 13 में अगर आप देखोगे तो ये फेज 13 का जो आपका मेरे भाई पेपर है, ये फेज 13 में 3 पेपर होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर 10th लेवल का पेपर होता है, एक उसके बाद यहाँ पर 12th लेवल का पेपर होता है और एक मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा उसके बाद में एक उसके बाद कौन सा पेपर हो गया, फिर आईबी का पेपर हो गया, लेकिन आईबी में भी 2 पेपर हुए थे, एक एसीआईओ का पेपर हुआ है और एक मेरे भाई यहाँ पर वही सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर जो भी है मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हारा कौन सा पेपर आ जाएगा, फिर तुम्हारे बाद में मेरे भाई सीजीएल 2025 का जो तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर है, यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मैथ्स का लेवल, इसमें अच्छा था, फिर उसके बाद में इसमें था, इसमें तो कबाड़ लेवल का पूछा गया। तुम्हारे प्री में पता ही है तुम्हें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो तुम लोगों को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें कोई भी यहाँ पर फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, कोई किताब विताब के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो 10th लेवल पर है मेरे भाई, इसके मैंने क्या किए हैं, टॉप 25 क्वेश्चन मेरे भाई मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है, इसके मैंने टॉप 25 निकाल दिए हैं। 12th लेवल वाले जो मेरे भाई यहाँ पर टॉप 25 है मेरे भाई यहाँ पर मैंने वो भी निकाल दिया है और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में टोटल मैंने 7 सेट निकाल दिए हैं। 7 मेरे भाई यहाँ पर सेट निकाल दिए हैं, 7 सेट, क्योंकि इनमें 25-25 क्वेश्चन का होता है और इस तरीके से ये मिल करके मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 9 सेट। कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ 9 सेट बन जाएगा। ये 9 सेट प्रॉपर तरीके से मैं टाइप करवा करके इंग्लिश में, हिंदी में विद सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम पर मेरे भाई डाल दूंगा और साथ में इनके मैं सेक्शनल टेस्ट बनवा करके 5-5 क्वेश्चन ऐड करके हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन पर भी डाल दूं। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा, पूरे यहाँ सिलेक्शन फेज की क्वेश्चंस खोजने नहीं पड़ेंगे, आपको नया वाला पैटर्न पर जितना आया है आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सिर्फ ये 9 सेट लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा फेज 13 में कहानी क्या थी। उसके बाद में आ जाता है आईबी के एसीआईओ, इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं थे ज्यादा अच्छे लेवल के, बट मैं इसमें से भी कुछ निकाल दूंगा। और रही बात है यहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव की, इसका पेपर मेरे भाई अच्छा कैलकुलेटिव था, मतलब ये समझ लो बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन ना बने वैसे वाले सवाल थे। तो मैं इसके भी क्वेश्चन टॉप के और इसके भी क्वेश्चन टॉप के, ये दोनों के मेरे भाई यहाँ पर इनके भी टॉप के और इसके भी टॉप के मेरे भाई निकाल करके, चाहे 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन जितना हो, ज्यादा नहीं देंगे कि 100-100 क्वेश्चन दोनों का दे रहे हैं उसके बाद में तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, सेलेक्टिव क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, ठीक है, जो कैलकुलेशन में भी कुछ अच्छे हो, कुछ कंसेप्ट में अच्छे हो, कुछ ऐसा हो कि पेपर में लड़े ही लड़े, तो उनको निकाल करके वो आपके टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। ऐप पर कुछ नहीं डलेगा, ऐप पर कुछ भी नहीं डलेगा, सारा का सारा टेलीग्राम पर डलेगा, तो वहां से तुम निकाल लेना, ठीक है। ऐप पर भी चलो देखेंगे, डाल देंगे, नहीं होगा तो, ठीक है। और उसके बाद में सीजल 2025 का प्री का जैसे आज अनुमान है कि आंसर की आ जाएगा, आंसर किया जाएगा, तो इसका भी हम लोग जो है जैसे आंसर किया आएगा, हमें 2-3 दिन का वक्त लगेगा इंग्लिश में,
हिंदी में, दोनों में टाइप करवा करके विद सॉल्यूशन ये भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। तो टेस्ट वाले छोर पर हम काम कर ही रहे हैं और ये जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं जिसके लिए मैंने कभी कोई कमिटमेंट नहीं की कि इस बैच के साथ में मैं तुम्हें ये भी दूंगा। मैं हर बार ऐसा करता हूं कि मैं फालतू के कमिटमेंट ज्यादा नहीं करता, लेकिन विद इन द बैच थोड़ा काफी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर देते रहता हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा तैयारी में क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अभी नया पैटर्न का जब पेपर हुआ है तो नए तरह के सवाल आपको चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो हम आपको मेरे भाई देते रहेंगे बीच-बीच में। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि बैच के फीस पे मत जाना मेरे भाई, कंटेंट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? बस तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यहाँ पर हर तरीके से परिपूर्ण तरीके से हम तैयार करेंगे मेरे भाई, ठीक है? बाकी क्लास में मैं जितना करा रहा हूँ उतना इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शीट्स को मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उसको मेरे भाई यहाँ पर करते रहिए, वो अपने आप में काफ़ी है। हाँ, ये थोड़े से आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि नया पैटर्न में फिर ये अंदर मन में मलाल ना रहे, अरे और लोग जो है नए पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तुम भी कर लो। 9 सेट बनाने में तुमको टाइम कितना लगेगा? डेली का डेली टारगेट बना लेना, 1 सेट 9 दिन में तुम्हारा 9 सेट खत्म हो गया। 1-1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर दोगे, 9 घंटे का ये खेल है। ये 1-1 घंटा दोगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 घंटा दे देना, काम खत्म हो गया भाई। अगले आने वाले 12-15 दिनों तक तुम 1-1 घंटा दोगे, ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर, हमने ये किया है। ठीक है? चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है?